भंडारण की सुविधाओं की योजना बनाई, जिससे अल्प उपलब्धता के समय भंडारों से आलू प्याज की आपूर्ति बढ़ाई जा सके। इस घोषणा के बाद इनके दामों में गिरावट का रुख साफ नजर आया है, लेकिन कारोबारियों के मुताबिक लंबी अवधि के दौरान इनकी कीमतों में गिरावट की संभावना नहीं है, क्योंकि कमजोर मानसून के चलते दोनों की खरीफ सत्र में पैदावार घटने की आशंका है। एक और आलू का भंडारण कम है, तो बारिश से हुए नुकसान से भंडारण वाली प्याज सितंबर तक ही टिक पाएगी। एशिया की सबसे बड़ी प्याज की मंडी लासल गांव में आज प्याज का भाव 1000 रुपए से लेकर 1211 रुपए दर्ज किया गया, जो पिछले सप्ताह 900 से 2400 रुपए था। इस प्रकार कीमतों में नरमी साफ दिखाई पड़ रही है। इस साल मानसून देरी से आने के कारण देश भर में मक्के की बुआई पर असर पड़ने की आशंका है। दक्षिण राज्यों में मक्के की बुआई पर खास असर पड़ता है, क्योंकि वहां पर ज्यादातर भाग वर्षा की सिंचाई पर निर्भर है। इस वर्ष मानसून की देरी से देश भर में मक्का को गहरा धक्का लगा। इस खरीफ सीजन में मक्का की बुआई पर काफी असर पड़ सकता है। मक्का की बुआई खरीफ सीजन में आंध्र प्रदेश, कर्नाटका और महाराष्ट्र में और रबी सीजन में बिहार में होती है। दक्षिण राज्यों में मक्के की बुआई पर ज्यादा असर पड़ा, क्योंकि वहां इस फसल का ज्यादातर रकबा वर्षा पर निर्भर होता है। इसके चलते चालू वर्ष में मक्के के रकबे में गिरावट आने के आसार हैं। मानसून में देरी के अलावा बाजार में कमजोर कीमतों से भी किसान मक्के का रकबा बढ़ाने को लेकर हतोत्साहित है। पिछले साल जून में मक्के की कीमत 1500 रुपए से 1650 रुपए प्रति क्विंटल थी, जो अब गिरकर 1300 से 1350 रुपए प्रति क्विंटल पर आ गई है। पिछले एक महीने में कपास की कीमतों में 10% की बढ़ोतरी हो चुकी है। सूखे की बढ़ती आशंका के कारण कपास और यार्न की कीमतों में तेज इजाफे की संभावना जताई जा रही है। कमजोर मानसून व सूखे की बढ़ती आशंका की वजह से कपास की कीमतों में दोबारा तेजी का दौर शुरू हो गया है। वायदा बाजार में पिछले एक माह के दौरान कपास की कीमतें तकरीबन 10% बढ़ चुकी हैं। NCDEX में कपास की कीमतें एक महीने के अंदर 10% बढ़कर 989 रुपए प्रति 30 किलोग्राम पर हो गई। MCX में जून में कीमतें बढ़कर 20,000 रुपए प्रति कैंडी पहुंच गईं, जबकि जुलाई अनुबंध में कॉटन की कीमतें बढ़कर 20,500 रुपए प्रति कैंडी हो गई। सूखे की बढ़ती आशंका की वजह से कपास में और तेजी आने की उम्मीद है। भारत के उत्तरी क्षेत्र, खासतौर पर उत्तर प्रदेश की चीनी मिलों पर बैंक का कर्ज उनके पास सुरक्षित स्टॉक से कहीं ज्यादा है। इसके अनुसार सारा स्टॉक बेचने पर भी मिलों की कर्ज अदायगी मुश्किल है। उत्तरी भारत की चीनी मिलें कर्ज अदायगी की समस्या से जूझ रही हैं। ये मिलें अपना सारा स्टॉक बेचने पर भी कर्ज चुकता नहीं कर पाएंगी, जिसकी वजह से अगले सीजन में कार्यशील पूंजी का इंतजाम करने की उनकी क्षमता पर बुरा असर पड़ने का खतरा मंडरा रहा है। एक रिपोर्ट के अनुसार चीनी मिलें सरकार से मिलने वाली रियायतें हासिल करने के लिए किसानों को गन्ने का बकाया भुगतान का वायदा करते हुए एक हलफनामा सरकार को सौंपने को तैयार है। सरकार चीनी मिलों को राहत देने के लिए एक पैकेज लाने की तैयारी कर रही है। खेती किसानी लगभग पूरी तरह मौसम पर आधारित है। इस कारण मौसम की सही जानकारी काफी अहम हो जाती है। मौसम की सही जानकारी होने से किसान अच्छा उत्पादन लेने में कामयाब होगा और इससे आमदनी भी बढ़ेगी। तो आइए अब लेते हैं मौसम की जानकारी। मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार अगले 24 घंटों में अनुमान है कि जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड के अधिकांश भागों में बादल छाए रहेंगे। पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के मैदानी भागों में गरज के साथ बादल छाए रहेंगे। बिहार, झारखंड में कहीं कहीं बादल छाए रहेंगे व कई भागों में हल्की बारिश के आसार हैं। छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में गरज के साथ छींटे पड़ने का अनुमान है। किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि खरीफ की सभी फसलों में आवश्यकता अनुसार निराई गुड़ाई करें व खरपतवारों का नियंत्रण करें। इससे खरपतवारों द्वारा फसलों को कम हानि होती है और जल की बचत तथा जड़ों का विकास अच्छा होता है। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लाला जी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ,
किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। आइए अब देश की विभिन्न मंडियों में जिंसों के भावों की जानकारी लेते हैं, क्योंकि मंडियों में चल रहे दामों की सही जानकारी ही आपको आपकी मेहनत के सही दाम दिलवाएगी। आइए एक नजर डालते हैं खरीफ फसलों के 2013-14 के न्यूनतम समर्थन मूल्य पर। धान कॉमन 1310 रुपए प्रति क्विंटल, धान ग्रेड ए 1345 रुपए प्रति क्विंटल, ज्वार हाइब्रिड 1500 रुपए प्रति क्विंटल, ज्वार मलडंडी 1520 रुपए प्रति क्विंटल, बाजरा 1250 रुपए प्रति क्विंटल, मक्का 1310 रुपए प्रति क्विंटल, रागी 1500 रुपए प्रति क्विंटल, अरहर 4300 रुपए प्रति क्विंटल, मूंग दाल 4500 रुपए प्रति क्विंटल, उड़द 4300 रुपए प्रति क्विंटल, कपास मध्यम स्टेपल 3700 रुपए प्रति क्विंटल, कपास लंबा स्टेपल 4000 रुपए प्रति क्विंटल, मूंगफली 4000 रुपए प्रति क्विंटल, सूरजमुखी 3700 रुपए प्रति क्विंटल, सोयाबीन काली 2500 रुपए प्रति क्विंटल, सोयाबीन पीली 2560 रुपए प्रति क्विंटल, तिल 4500 रुपए प्रति क्विंटल, राम तिल 3500 रुपए प्रति क्विंटल। अन्य फसलों के 2013-14 के न्यूनतम समर्थन मूल्य पर एक नजर। नारियल मिलिंग 5250 रुपए प्रति क्विंटल, नारियल कोपरा बॉल 5500 रुपए प्रति क्विंटल, सूखा नारियल 1425 रुपए प्रति क्विंटल, जूट 2300 रुपए प्रति क्विंटल और गन्ना 210 रुपए प्रति क्विंटल। और अब कमोडिटी से जुड़ी कुछ खबरें। दिल्ली में महंगाई को अंकुश लगाने के लिए कई जगह सरकारी छापे मारे गए, जिससे व्यापार ठप रहा व दलहन के क्षेत्र में कई दालें जैसे मूंग, उड़द, मसूर, चना समेत सभी दालों में मंदे का रुख देखने को मिला। इसके अलावा गुड़ व चीनी के दामों में भी कमी आई। वहीं खाद्य तेलों में सरसों, तिलहन और बिनौला में भी मंदे का रुख रहा। इसके साथ ही किराना में काली मिर्च, मोटी इलायची, हल्दी, जीरा के दामों में कमी व धनिया, अजवाइन में उछाल आया। बाकी जिन्सों का मिला जुला रुख रहा। खेती की खबरों में आज बस इतना ही। कृषि दर्शन कार्यक्रम में और अधिक रोचक और ज्ञानवर्धक जानकारियों के लिए देखते रहिए कृषि दर्शन। आज तो वसूली करके ही जाऊंगा। घनश्याम, अरे ओ घनश्याम, वो तो स्कूल गए हैं। स्कूल गया है। अरे बहाना तो ढंग का बनाती। हाँ लाला, मैं स्कूल ही गया था, फार्म स्कूल, जहाँ किसानों को सिखाई जाती है खेतों में पैदावार बढ़ाने की हर बात, जैसे मिट्टी के हिसाब से सही खाद, बढ़िया बीज और जरूरत के मुताबिक कीटनाशक, ताकि कम लागत में अधिक मुनाफा। ये पकड़ लाला, तेरा हिसाब साफ। किसान भाइयों बहनों, आप मौसम के अनुरूप अपने कृषि कार्यों और कृषि योजनाओं में परिवर्तन लाते हैं और अब जबकि समय है बारिश के मौसम का, देश के कई हिस्सों में मानसून आ चुका है, लेकिन कहीं पर अभी भी हमारे किसान भाई मानसून का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। तो ऐसे में मौसम और मानसून को लेकर क्या पूर्वानुमान लगाए जा रहे हैं और हमारे देश की कृषि पर इनका क्या प्रभाव पड़ेगा, इन सभी बातों की विस्तार से जानकारी लेते हैं। देखते हैं कार्यक्रम क्या कहता है ये मौसम।
हजारों हजारों साल पहले सूरज से बिछुड़ जाने के बाद ये धरती सूरज की चाह में लगातार उसके गिर्द चक्कर काट रही है। इन्हीं फेरों के घेरों में फंसी तड़पती धरती अपने ही अंतर में बदलाव लाने पर विवश है। सूरज के लिए किए जा रहे धरती के फेरे यानी कक्षा की आकृति कभी भी एक सी नहीं रहती, कभी गोल तो कभी अंडाकार। फेरों की ये चाल ही मौसम की फेर बदल लाती है। इस धरती पर प्रकृति की अपार संपदा है और इस संपदा को धरती ने अपने लड़ैते भारत पर कुछ ज्यादा ही लुटाया है। नदी नालों वाले इस देश का दुर्भाग्य ये है कि इसकी 70% भूमि पर सिंचाई का काम बादल करते हैं। शेष 30% भूमि पर सिंचाई की सुविधाएं उपलब्ध हैं। बादल बरसे तो पौ बारे, ना बरसे तो सब गुड़ गोबर। तपती धरती पर बरसात की फुहार अलग ही गंध देती, सौंधी माटी की सुगंध। मगर जब बदरा बैरी सलामी लेकर बिन बरसे ही गुजर जाते हैं तो जीव सौंधी सुगंध को तरस जाते हैं। धरती करा उठती है। आज देश की कुल भूमि का 20% के लगभग भाग ऐसा है जो बार बार सूखा झेलता है। इस बार अगर मानसून की बात करें तो जैसे मानसून का पूर्वानुमान या कहिए पहला पूर्वानुमान भारत मौसम विज्ञान विभाग ने 24 अप्रैल को जारी किया था, जिसके अनुसार पूरे देश में 95% बरसात होगी और जिस मॉडल का हमने प्रयोग किया था उसमें 5% की कमी या बढ़ोतरी हो सकती है। उसके बाद इस पूर्वानुमान का हमने 9 जून को अपडेट किया, जिसके अनुसार पूरे देश में 93% बरसात होगी और इस मॉडल का एरर था 4%। दादुर मोर किसान मन लगो रहे घनमाह, कब बरसोगे निष्ठुर, कहाँ गए रूठ गए। साउथ एशियन क्लाइमेट आउटलुक फोरम की हालिया रिपोर्ट बताती है कि पश्चिमी, दक्षिणी और उत्तरी भारत में सामान्य से कम बरसात होगी, जबकि देश के पूर्वी हिस्से में सामान्य बरसात होगी। देश को जैसे हमने 4 क्षेत्रों में बांटा हुआ है। जो उत्तर पश्चिमी भारत है उसमें 85% बरसात की संभावना है। जो हमारा मध्य भारत है उसमें 94% बरसात की संभावना है। दक्षिण भारत में 93% की, और जो हमारा उत्तर पूर्वी भारत है उसमें 99% बरसात की संभावना है। और आप जानते हैं जो बरसात जून में होती है, जुलाई में होती है, जो खेती के लिए, जो हमारी खरीफ की खेती है उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो जुलाई के महीने का पूर्वानुमान है कि 93% बरसात होगी और अगस्त में 96%, और इस मॉडल का एरर है 9%, यानी कम और ज़्यादा। आखिर क्या हाल है ऐसा कि मानसून की चाल डगमगा जाती है? दोषी हम हैं। धरती की हरी चादर को तार तार हमने किया है, जंगलों की हजामत हमने की है। मुख्य रूप से जो जलवायु परिवर्तन के कारण हैं उसमें पेड़ों का जो कटान है, अंधाधुंध पेड़ों का कटान जो है वो भी एक मुख्य मुद्दा है। पानी का जमीन से निकालना या पानी को, नदियों से पानी को लेकर जाकर कहीं पर उसका ढंग से यूज़ नहीं करना, उसका उपयोग नहीं करना भी एक कारण है। हम लोगों की एक बहुत सी धारणा यह है कि हम अच्छी टेक्नोलॉजी को लाते हैं परंतु उसका सही उपयोग नहीं करते हैं, वो भी एक जलवायु परिवर्तन का कारण है। ज़्यादातर जो हम लोग ये मानते हैं जलवायु के लिए, वो पॉल्यूशन जो है, जो प्रदूषण है, ये एक मुख्य कारण है। हवा का प्रदूषण हो चाहे वो पानी का प्रदूषण हो, ये दोनों मुख्य रूप से हमारे जलवायु परिवर्तन को बहुत से मुख्य कारक हैं। हम लोग एक और मानते हैं कि जो नए वर्जिन एरियाज़ हैं, बहुत से ऐसे एरियाज़ हैं जिसमें हम लोग कभी भी नहीं जाते थे, अब हम लोग उसमें एंटर कर गए हैं, उसमें प्रवेश कर गए हैं और वो हार्वेस्टिंग वहाँ पर जो हमारा मुख्य मुद्दा है उसके लिए चले जाते हैं, या वहाँ पर हार्वेस्टिंग भी करते हैं तो केवल डिस्ट्रॉय करने के लिए, उस पर ये नहीं सोचते कि हम लोग इसको थोड़ा कंजर्व करें ताकि हमारा जो जलवायु परिवर्तन उसके कारण कुछ हो रहा है वो अरेस्ट हो जाए। ये बहुत से ऐसे कारण हैं जिसके कारण हमारी जलवायु जो है वो परिवर्तित हो रही है।
जेठ तपे बहु वर्षा होई, पंछी कुहके मोरा नाचे, धरती तन धोई। वर्षा के स्वागत का पारंपरिक ज्ञान जन जन में बसा था। नीम तले पड़े झूले, सावन मन भावन की तान छेड़ते थे। पक रही नीम की निवोली, सावन जल्दी आइयो रे, बहना तोय बुलावे, भैया वेग आइयो रे। मानसून आगमन की प्राकृतिक रूप आज भी वही है, चाहिए तो पारखी नजर। भारत वर्ष में जिन चीज़ों का सबसे ज़्यादा महत्व है और जिससे हर भारतीय परिचित है, वो एक शब्द है पंचांग। ये पंचांग क्या है जानते सब हैं, देखते भी हैं। और इस पंचांग में हर साल ये नया पंचांग आता है और इसमें मौसम के बारे में, कृषि के बारे में, जलवायु के बारे में, कब वर्षा होगी, कब गर्मी होगी, कब आंधी आएगी, इन सारी चीज़ों का भी वर्णन रहता है। और ये एक जिसे हम आज वैदिक कृषि के नाम से जानते हैं और उसमें एक विज्ञान का फिर से एक तरीके से समावेश हो रहा है, जिसे कहते हैं कि जो पारंपरिक ज्ञान है उसमें भी विज्ञान के तथ्य छुपे हुए हैं। धरती का 2/3 भाग जल से घिरा हुआ है। यही धरती के मिजाज पर भी असर डालता है। वर्ष 1998 में एक सर्वेक्षण आधारित चेतावनी दी गई थी कि भूमध्य रेखा के पास प्रशांत महासागर में ऐसी क्रियाएं सिर उठा रही हैं जो सीधे सीधे वायुमंडल में कहर ढा रही हैं। इसी घटना को नाम दिया गया था अल नीनो प्रभाव। वैज्ञानिक शोध बताते हैं कि 300 साल के अंतर में आने वाला अल नीनो दुनिया भर के मौसम में उथल पुथल मचा देता है। तो क्या अब की बार भी इसका मानसून पर होगा दुराचार? किसानों के लिए जैसे मैंने पूर्वानुमान बताया है किन क्षेत्रों में किस तरह की बरसात का अनुमान है, उस तरह के वो अपनी फसलें और किस्में लेंगे। और दूसरा, मौसम की जानकारी हम किसानों के लिए विशेष तौर पर उपलब्ध करवाते रहते हैं। एक तो अगले 7 दिन का किस तरह का मौसम होगा, कहाँ बरसात होगी, किस तरह का टेम्परेचर होगा, इसकी जानकारी हमारा जो मौसम विभाग है उसकी वेबसाइट है www.imd.gov.in। उसके अलावा एक टेलीफोन है फ्री, इसमें कोई पैसा नहीं लगेगा, फ़ोन करेंगे, उसका नंबर है 1800-180-1717। इस पे भी जानकारी उपलब्ध है। फिर दूरदर्शन है, आपका अखबार हैं, कृषि विज्ञान केंद्र है, इनके माध्यम से भी हम जानकारी उपलब्ध कराते रहते हैं। इसके अलावा अभी 52.5 लाख किसान हमारे जो जैसे स्मार्टफोन के जरिए अभी रजिस्टर्ड हैं। मोबाइल के ऊपर उन्हीं की भाषा में ये जानकारी भी किसानों तक पहुंचती रहती है। इसको सुनते रहें। मौसम की जानकारी जैसे मैंने बताया 1 सप्ताह हम पहले बताते हैं, अपडेट करते रहें कि आने वाले टाइम में 1 वीक में किस तरह की बरसात होगी, तो ताकि किसान उसी तरह अपनी प्लान बनाते रहें। और जैसे मैंने बताया कि मानसून की स्थिति में सुधार आएगा और ऐसी कोई घबराने वाली बात नहीं है, इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। पर विडंबना देखिए, हमने अपनी जीवनदायी धरती की मूल में बसी प्रकृति से ही छेड़छाड़ कर डाली। वृक्ष काटे, जल की कलकल में गंदलाती खलल डाली, धुंधुआती चिमनियों से निकलते प्रदूषण के जहरीले कहर का हवा में असर हुआ और उसकी रवानगी रोक डाली। जीवन शैली बदली, शहर नपे, खेत खलिहान घटे, खुद बिगाड़ी अपनी आबो हवा, खुद बिगाड़ा अपना मौसम, और इस मौसम के आगे बेबस हैं हम। ये जलवायु परिवर्तन हानिकारक होती जा रही है। जलवायु परिवर्तन अच्छे के लिए हो तो बहुत अच्छी बात है, परंतु बहुत सी जगह में इसके हानिकारक हानि हमें हो रही है, नष्ट हो रहा है, हमें नुकसान हो रहा है, हमारे रिसोर्सेज कम ख़त्म हो रहे हैं, उसके कारण मनुष्य को बहुत ज़्यादा इसमें नुकसान हो रहा है, जो हमारी और प्रकृति है उसको इसका नुकसान हो रहा है। तो इसलिए इन कारणों को हमें जानने की ज़रूरत है, और इन कारणों के कारण यदि हम लोग कहीं पर इन कारणों पर यदि एक्शन लें, इन कारणों पर कुछ हम कार्रवाई करें, तो ये हम जलवायु परिवर्तन को रोक सकते हैं।
हमारे साथ ट्विटर पर twitter.com/कृषिदर्शन-dd, फेसबुक पर facebook.com/कृषिदर्शन-dd और देखिए कृषि दर्शन अब YouTube पर भी youtube.com/user/कृषिदर्शन-dd। भेजें हमें मेल कृषिदर्शन-dd@gmail.com पर। कृषि दर्शन, कमरा नंबर 10, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। और अब समय है आपसे विदा लेने का। अगले कार्यक्रम में कुछ और नई कृषि जानकारियों के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। आपका आज का दिन शुभ हो, मंगलमय हो। इसी के साथ नमस्कार।